सो गाइस, क्या आप लोग को पता है टोटल कंपनी सेक्रेटरीज इंडिया में कितने हैं? यस, 70,000 CS मेंबर्स। यस गाइस, टोटल 70,000 कंपनी सेक्रेटरीज है ऑल ओवर इंडिया। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। ये जो 70,000 मेंबर्स है उसमें से हार्डली 10% लोग होते हैं जो CS विद MBA करते हैं। तो अगर 10% निकाले मतलब 7,000 पीपल ऑल ओवर इंडिया, जिसमें बिलियंस की पॉपुलेशन है, उसमें से सिर्फ 7,000 लोग ऐसे हैं जिनके पास CS विद MBA का एक्सपर्टाइज है। नाउ आप ही मुझे बताओ, इंडस्ट्री में इनकी डिमांड होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल है गाइस। अगर आप कोई भी बड़े कंपनीज के हेड CS को उठा लो, या फिर कोई भी बड़े कंपनीज के ऐसे CS को उठा लो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हो वो कंपनी के, उनके पास ये MBA की डिग्री जरूर होगी, क्योंकि MBA की डिग्री आपको डायरेक्ट एक्सेस दे देती है मैनेजमेंट में। सो गाइस, अगर आप भी इंटरेस्टेड हो अपने CS कोर्स के साथ MBA की डिग्री परस्यू करना, या फिर कंफ्यूज हो कि कैसे करें, कहां से स्टार्ट करें, सो दिस वीडियो विल कवर ऑल योर डाउट्स, क्योंकि आज मैं आपको इन डिटेल बताने वाली हूँ कि आप CS के साथ MBA कैसे कर सकते हो बहुत इजी वे में, वो भी बहुत कम खर्चे में। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्नेहा पटेल। आज के वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल जानेंगे CS विद MBA। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट ड्यूरेशन। अगर मैं CS कोर्स की बात करूं तो ये 3 साल का ड्यूरेशन है इफ यू स्टार्ट डायरेक्टली आफ्टर 12th। अगर आप अपने 12th के बाद स्टार्ट करते हो तो आपको CS ET देना पड़ेगा, फिर CS एग्जीक्यूटिव देना पड़ेगा, फिर CS प्रोफेशनल देना पड़ेगा। इसमें लगभग 3 साल लग जाते हैं। बट अगर मैं MBA कोर्स की बात करूं तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है। इसका मतलब कि आप अपना ग्रेजुएशन के बाद ही MBA कर सकते हो, वो भी 2 साल का कोर्स है। मेरी बात करूं तो मेरे ग्रेजुएशन के पहले मैं CS बन चुकी थी, तो आई वॉज नॉट एलिजिबल कि मैं CS के साथ साथ MBA करूं। बट अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद CS में एनरोल किया हुआ है तो डायरेक्टली आपको एग्जीक्यूटिव देना पड़ रहा होगा, या फिर आप बहुत ही ज्यादा स्टक हो गए हो ये सारे कोर्सेज में, काफी मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग चुके हैं और अभी आप कुछ और भी करना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली आप MBA कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पेशलाइजेशन। गाइस, CS में जैसे कि आपको पता है कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता। CS इन इटसेल्फ इज अ स्पेशलाइजेशन डिग्री इन कंप्लायंस एंड लॉ, क्योंकि CS में आपको 3 साल कंप्लीटली कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, ये सब के बारे में पढ़ाई करनी होती है। बट MBA में यू हैव टू डिसाइड अ स्पेशलाइजेशन लाइक HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशन एटसेट्रा। और अगर मैं CS के लिए बताऊं तो गाइस, CS बच्चों के लिए कौन सा स्पेशलाइजेशन बेस्ट होगा? MBA इन फाइनेंस। ट्रस्ट मी गाइस, ये जो डेडली कॉम्बिनेशन होता है ना, MBA इन फाइनेंस प्लस कंपनी सेक्रेटरी का, क्योंकि इसमें आपको लॉ और फाइनेंस दोनों का नॉलेज हो जाता है, जो कि इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डिमांड का है। देन आपका पे बहुत ज्यादा हद तक बढ़ सकता है। तो अगर आप MBA करने की सोच रहे हो तो यू कैन क्लोज योर आईज एंड गो फॉर MBA इन फाइनेंस, या फिर अगर आपको फाइनेंस इतना नहीं पसंद है तो HR भी ऑप्ट कर सकते हो। मैं काफी सारे कंपनी सेक्रेटरीज को जानती हूँ जिन्होंने MBA इन HR भी करा हुआ है। नाउ गाइस, लेट्स टॉक अबाउट ये एग्जाम्स कब कब कैसे होते हैं। अगर मैं CS की बात करूँ तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया इस एग्जाम्स को हेल्ड करती है, एंड सिर्फ और सिर्फ ICSI के पास ही अथॉरिटी है इसके पेपर्स बनाना, इसके एग्जाम डिसाइड करना, इसके डेट डिसाइड करना, इसकी चेकिंग डिसाइड करना। एंड यहाँ पे आपको बस एक ही प्रोसीजर फॉलो करना है, CS ET देना है, एग्जीक्यूटिव देना है, प्रोफेशनल देना है। फीस स्ट्रक्चर भी इनकी ICSI ही डिसाइड करती है। बट अगर मैं MBAs की बात करूं तो MBA में बहुत सारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है, डिफरेंट कॉलेजेस है, लाइक Tier 1, Tier 2, Tier 3। उसके हिसाब से फीस भी बहुत वेरी करता है। Tier 1 कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपके परसेंटाइल बहुत ज्यादा होने चाहिए आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में, तब जाके आपको Tier 1 में मिलता है। Tier 1 कॉलेज में फीस भी काफी हाई होती है। फिर MBA में अलग अलग मोड भी होते हैं जिसके थ्रू आप MBA कर सकते हो, लाइक डिस्टेंस MBA, ऑफलाइन MBA, एग्जीक्यूटिव MBA, ऑनलाइन MBA। बट अगर मैं आपको सजेस्ट करूं ये सारा कंफ्यूजन हटा के कि आप CS के साथ कौन सा MBA कर सकते हो, तो डेफिनेटली ऑनलाइन MBA इज बेस्ट फॉर CS स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑनलाइन MBA में आपको कॉलेज जाने का कोई झंझट नहीं है, आपको एग्जाम कॉलेज में देने का कोई झंझट नहीं। आप घर बैठे बैठे लेक्चर्स देख सकते हो, घर बैठे बैठे अपने एग्जाम सबमिट कर सकते हो, असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। प्लस एक बोनस पार्ट, MBA की फीस जो होती है ना ऑनलाइन, वो काफी सस्ती भी होती है। लाइक आप 2 to 3 lakhs के अंदर एक बहुत अच्छे कॉलेज में MBA, ऑनलाइन MBA कर सकते हो।
अब सवाल उठता है यार ऑनलाइन एमबीए के लिए कहाँ से रेफर करें, कि अगर हम गूगल पर सर्च करें ऑनलाइन एमबीए तो अलग अलग वेबसाइट्स आ जाती है। बट डोंट वरी गाइस, मेरे पास एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, कॉलेज विद्या। बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेबल वेबसाइट है। ये मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि लिटरली 2 मिनट में मैगी तो बनती होगी, बट यहाँ पे 2 मिनट में, लिटरली 2 मिनट में आपको इतनी सारी यूनिवर्सिटीज सजेस्ट कर देते हैं, वो भी सारे ऑथेंटिक यूनिवर्सिटीज। इनका एआई मॉडल बहुत स्ट्रांग है। चलो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे आप कैसे 2 मिनट में कोई भी यूनिवर्सिटी देख सकते हैं। ये है हमारा कॉलेज विद्या का वेबसाइट। जैसे ही आप लॉग इन करोगे, आपको ऑनलाइन एमबीए पर क्लिक करना है एंड ये आपसे, इनका जो एआई मॉडल है, आपसे थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछेगा। लाइक क्या आप वर्किंग हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, आप कितना फीस देना प्रेफर करोगे, आप कौन सी यूनिवर्सिटीज पर जाना प्रेफर करोगे, आप कौन सा मोड प्रेफर करोगे एंड ऑल। जैसे ही आप इसका आंसर दे देते हो, इसका एआई मॉडल अपने हिसाब से, जिस बेसिस पे आपने क्वेश्चन का आंसर्स दिया है, यूनिवर्सिटीज आपको सजेस्ट करेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज, यहाँ पे आप यूनिवर्सिटीज को कंपेयर भी कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस मैंने यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटीज को कंपेयर किया एंड देखो ईएमआई फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं, सैंपल सर्टिफिकेट कैसा दिखेगा, एजुकेशनल सिलेबस कैसा होने वाला है, फीस ब्रेकअप कैसे होने वाला है, कितना कुछ बेसिस पे यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी सजेस्ट की जाती है। स्टूडेंट रेटिंग भी प्रोवाइड किया जाता है। इन सब के हिसाब से फिर आप कोई एक यूनिवर्सिटी अगर क्लिक करते हो, सिलेक्ट करते हो, तो सीधा यूनिवर्सिटी के पेज पे लैंड हो गए। इसका मतलब क्या, कॉलेज यूनिवर्सिटी आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करता, ये सिर्फ आपको गाइड करता है ना, आपको पेमेंट यूनिवर्सिटी के पेज पे जाके ही करना। और गाइज मैं कॉलेज विद्या आपको इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि अगर आप कॉलेज विद्या के थ्रू कोई एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको 10,000 तक की सब्सिडी मिल सकती है इन योर एजुकेशन। इतना ही नहीं, आपको 6,999 का प्लेसमेंट सपोर्ट मिल सकता है अगर आप मेरे दिए गए लिंक पर, जो कि डिस्क्रिप्शन पर है, उससे आप एडमिशन लेते हो। सो गाइस, इसलिए मुझे कॉलेज विद्या बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेबल वेबसाइट लगती है अगर मैं ऑनलाइन एमबीएस की बात करूं। डेफिनेटली अगर आपको एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए तो भी कॉलेज विद्या में आप एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हो। नाउ गाइस, आपको पता है ऑनलाइन एमबीए करना आप लोग के लिए क्यों बेटर होगा, क्योंकि अगर मैं ऑफलाइन एमबीएस की बात करूं, टियर 1 कॉलेजेस की बात करूं, 50 लाख तो फीस हो जाता है। टियर 2 की बात करूं, 20 से 30 लाख फीस हो जाता है। टियर 3 की बात करूं, 5 से 6 लाख फीस हो जाता है। टियर 3 कॉलेजेस से एमबीए करने का कोई फायदा नहीं होता। एंड डेफिनेटली आपका जो मेन डिग्री है, जो मेन प्रायोरिटी है, वो तो कंपनी सेक्रेटरी है। आप बस उस डिग्री को एनहांस करने के लिए एमबीए करना चाहते हो तो डेफिनेटली ऑनलाइन एमबीए ही आप लोग के लिए बेटर होगा। जब से कोविड में यूजीसी ने डिक्लेयर किया है कि ऑनलाइन एमबीए इज इक्वल टू ऑफलाइन एमबीए, तब से ऑनलाइन एमबीएस की डिमांड बहुत बढ़ चुकी है। नाउ गाइस, द बेस्ट पार्ट, अगर आप एमबीएस बन जाते हो उसके बाद क्या होगा गाइस, आपको मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे पोजीशंस और अच्छे अच्छे सैलरीज ऑफर की जाएगी, बिकॉज नाउ यू हैव द 2 वंडरफुल अमेजिंग डिग्रीज इन योर हैंड। सो यस फ्रेंड्स, आई होप आपके काफी डाउट क्लियर हो गए होंगे एमबीए और सीएस को लेके, और आपको किस तरीके से एमबीए करना चाहिए। और भी कोई डाउट रह गया होगा तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में डालना, और प्लीज डिस्क्रिप्शन के लिंक्स जरूर चेक करना अगर आप ऑनलाइन एमबीए में इंटरेस्टेड हो। सो गाइज, हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।